हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ IOQM सिलेबस एंड द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने दो वीडियो प्रोवाइड करी है IOQM बेस्ड मीन्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड बेस्ड। सो उनमें से जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि IOQM होता कैसे है, आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस साल में IOQM इंट्रोड्यूस किया गया तो ये है क्या, इसका लेवल क्या होगा। और जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताई थी कि रजिस्ट्रेशन डेट्स कब से कब तक हैं और एग्ज़ाम किस दिन होगा। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर IOQM का सिलेबस बताइए। आज की वीडियो में हम IOQM का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स कुछ सैम्पल क्वेश्चन है वो लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा दैट द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लासेस 8 to 12 मे अपीयर इन IOQM ओलंपियाड। ठीक है, सिलेबस भी आपका वही रहेगा। Syllabus includes the mathematics syllabus of classes 8 to 12, 8, 9, 10, 11 and 12। सबसे पहली बात तो ये है, एकदम सिंपल सी है, ऑब्वियस चीज़ है कि अगर इसमें 8 to 12 स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो इसमें सिलेबस भी उन्हीं क्लासेस का आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि IOQM और PRMO का कुछ बच्चों को डाउट है तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि IOQM PRMO ही है, मीन्स इसका जो लेवल रहेगा क्वेश्चंस का वो सेम रहेगा PRMO, और जो PRMO का जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस रहेगा आपका IOQM। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की लेवल की बात करूँ तो ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ प्री डिग्री कॉलेज मैथमेटिक्स लेवल। प्री डिग्री कॉलेज का मतलब क्या होगा कि जो कॉलेज से पहले वाली क्लासेस रहेंगी, मीन्स जो 11th-12th जो लेवल रहेगा वो आपके इन क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है। ऐसी बात नहीं कि सभी क्वेश्चंस 11th-12th के लेवल के होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आपके 8, 9, 10th, बट मोस्टली क्वेश्चंस आपके 10th, 11th एंड 12th के होते हैं। ओके, जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा इंक्रीजेज फ्रॉम IOQM टू INMO एंड IMOTC इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। ठीक है, सबसे कम लेवल आपका रहेगा IOQM में। इसमें जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद जो INMO रहेगा, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें रहेगा। और फिर इंटरनेशनल जो मैथ्स ओलंपियाड रहेगा उसमें क्वेश्चंस का लेवल सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा होगा। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स IOQM सिलेबस के बारे में बेसिक नॉलेज कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। टॉपिक्स कवर्ड इन IOQM सिलेबस 2020-21। यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं और इनके राइट में लिखा हुआ है कि इन टॉपिक्स का मतलब क्या होता है। इनकी प्रीसाइज डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इन ब्रैकेट लिखा हुआ है रेड कलर से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे टॉपिक आपका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइजेस, शेप्स एंड डायमेंशंस एट्सेट्रा। ओके, ज्योमेट्री से रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एक मेन टॉपिक रहेगा इसका IOQM का। देन नेक्स्ट आपका रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप पढ़ते हैं एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरल सिस्टम्स के जितने भी आपके नंबर रहेंगे 0 से 9 तक, जितने भी डिजिट्स रहेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे नंबर सिस्टम में आएंगे। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट वाली ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होगा कि स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये आपका 11th और 12th का कॉन्सेप्ट है और इसमें आप इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें आप पूछा जाएगा कि आप कितने तरीके से वो चीज़ कर सकते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपका क्लास 10 का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन इसके बाद अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स। दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स। यहाँ पे अर्थमेटिक की डेफिनेशन दी हुई कि अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम भी अर्थमेटिक का ही पार्ट है। इसके बाद में आपका इनइक्वलिटीज आती है। इनइक्वलिटीज में क्या होगा कि यहाँ पर आप नाम से देख पा रहे हैं कि इनइक्वलिटी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स और एक्सप्रेशंस विच मेक्स ए नॉन इक्वल कंपैरिजन। इसमें इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर आपका लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब साइंस का यूज होकर और इनइक्वलिटीज बनती हैं। इसके बाद में पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। देन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आप सभी को पता है, दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट स्टडीज अबाउट द ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स होते हैं, एंगल्स उनकी स्टडी को ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके IOQM में। देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड फाइनाइट सीरीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं आगे दिखाऊंगा सैम्पल क्वेश्चंस कि किस टाइप के आपके फाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे।
देन प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, सो उससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन रहेंगे प्रोबेबिलिटी में। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा नंबर थ्योरी। सो नंबर थ्योरी द स्टडी ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर वैल्यूड फंक्शंस। सो फंक्शंस के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें नंबर थ्योरी में इंक्लूड होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो नंबर थ्योरी बेस्ड रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप करेंगे लीनियर इक्वेशन बेस्ड। ओके, सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें IOQ में आएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो इसमें स्टूडेंट्स कुछ और ध्यान देने वाली बात ये है, जो मेन की पॉइंट्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो अच्छे मार्क्स इसमें IOQ में स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम फोकस आपको 3-4 टॉपिक पे करना है। कौन कौन सी टॉपिक है ये? एक अलजेब्रा है, देन जियोमेट्री एंड नंबर थ्योरी। सो ये जो तीनों टॉपिक है, यहाँ से ही आपका अप्रोक्सीमेट 40% क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका IOQ में रहेगा, इसमें कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, मीन्स इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। सो कैलकुलस में आपको पता ही कि डिफरेंशियल कैलकुलेशन आता है और एक इंटीग्रल कैलकुलस आता है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स जो मेन यहाँ पर आपको ध्यान रखना वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं PRMO के, उनकी प्रैक्टिस मस्ट है। उनसे आपको क्या होगा कि आपको इनका जो पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न, वो आपको पता चलेगा और पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये जो पार्ट है, दिस इज मस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ओके, सो आपको एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, तभी आप IOQM क्रैक कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आपका सिलेबस की और की पॉइंट्स की बात। अब मैं आपको लास्ट में कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और ये जो सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम PRMO 2019। ओके, अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है, फ्रॉम अ स्क्वायर विद साइड्स ऑफ लेंथ 5 ट्रायंगुलर पीसेस फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स आर रिमूव टू फॉर्म रेगुलर ऑक्टागन, फाइंड द एरिया रिमूव टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो स्टूडेंट्स ये अलजेब्रा बेस्ड रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, 5 persons wearing badges with numbers 1 2 3 4 5 seated on 5 chairs around a circular table। लास्ट में यहाँ पे पूछा हुआ स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, क्लास 11। ओके, द नेक्स्ट ABC BA 3 डिजिट नंबर, और ये स्टूडेंट्स आपका जो है नंबर सिस्टम और अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये रहेगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन कोस का मतलब ये कौन सा टॉपिक होगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 12th क्वेश्चन ये रहेगा आपका नंबर थ्योरी बेस्ड, ठीक है। सो 13th क्वेश्चन जो रहेगा आपका जो अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन आपका ये रहेगा लीनियर इक्वेशन बेस्ड। देन स्टूडेंट्स जो 23rd क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा ये दोबारा आपका अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है 25th। और स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सोल्व भी करवाए हुए हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और स्टूडेंट्स जो 27th क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपका दोबारा से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड रहेगा। और जो 19th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड रहेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 30th क्वेश्चन है ये रहेगा आपका सेट थ्योरी बेस्ड, क्लास 11 का जो टॉपिक है आपका सेट्स, उससे रिलेटेड आपका ये रहेगा कॉन्सेप्ट 30th। सो स्टूडेंट्स ये हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस, और IOQ सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है। बेसिकली आपको करना क्या है कि 8th to 12th क्लास की जो बुक्स हैं मैथ्स की बुक, वो आपको अच्छे से कर लेनी है, मीन्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। प्लस स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बट स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि जो ओलंपियाड में क्वेश्चंस हैं उनका पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और वो कैसे पता चलेगा? जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तब आपको वो सारा पता चलेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जो MTA की साइट है वहाँ से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स जो PRMO के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवाऊँ धीरे धीरे। इसके साथ स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी का आंसर आपका रहेगा 2 डिजिट, मतलब 0 to 99 तक का। और स्टूडेंट्स लास्ट में आपको बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी रहेंगी। सो चैलेंज एंड थ्रिल ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम प्राइमर फॉर द ओलंपियाड। और स्टूडेंट्स कुछ बुक आप यहाँ पे देख सकते हैं,
और एक बात बताना चाहूँगा कि जितनी भी बुक्स हैं दीज आर अवेलेबल ऑन द HBCSE ऑफिशियल साइट, और सारी बुक्स स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी हैं, सो आप इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ये रही हमारी जो लास्ट बुक वो फंक्शनल इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने कुछ बुक्स बताई हैं इनका यूज़ करके आप प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।